देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके नंबर्स का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर्स क्या है 12, 15 एंड 21। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहीं पे कर लीजिए 12 किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 जा और 2 3 जा तो 3 1 जा। उसके बाद 15 के 15 3 5 जा और 5 1 जा। उसके बाद 21 3 7 जा और फिर 7 1 जा। ठीक, अब राइट कर लेंगे नंबर्स को फैक्टर के फॉर्म में। 12 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 15 क्या होगा 3 इंटू 5। उसके बाद 21 क्या होगा 3 इंटू 7। क्या फाइंड आउट करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों में ही जो कॉमन फैक्टर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 टाइम 3 है, यहाँ पे 1 टाइम 3, यहाँ पे 1 टाइम 3, तो 1 टाइम 3 क्या हो गया, इन तीनों का कॉमन फैक्टर हो गया। बाकी आप देखेंगे कि कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है, तो किसी को भी नोट नहीं करना है। तो एचसीएफ इन तीनों ही नंबर्स का क्या हो गया 3। उसके बाद क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसे तो नोट करना ही करना है, जो कॉमन नहीं है उसे भी नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 कितने टाइम आया है 2 बार। उसके बाद यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, फिर भी इस 2 को हमें क्या करना है नोट करना है। उसके बाद 3 देखिए 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, तो 1 टाइम नोट कर लिया। उसके बाद 5, उसके बाद क्या आएगा 7 आएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 7 के साथ। आंसर क्या आ जाएगा 420। तो ये किसका आंसर हो गया एलसीएम का। ठीक, तो यहाँ पे हमने 12, 15 और 21 का क्या कर लिया एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया और एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 पे, जो कि क्या है पार्ट नंबर 2 में। देखिए बेटा नंबर्स कौन से हैं 17, 19 एंड 23। ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे बेटा प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स। तो इनमें कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको ध्यान रखिएगा। 17 है, 17 खुद से ही डिवाइड होगा, तो 17 में 17 हो गया। उसके बाद 19, ये 19 भी बेटा खुद से ही डिवाइड होगा 19। उसके बाद 23, ये भी बेटा खुद से ही डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं। अब हमने प्राइम नंबर के डिफिनेशन में देखा था इंट्रोडक्शन में, ठीक, कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर वो खुद होंगे। उसके बाद 19, इसका पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर ये खुद होगा। उसके बाद 23, पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 23। क्या फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ देखिए बेटा क्या होगा, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1। ठीक, अब यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर प्राइम नंबर्स हैं, ठीक, और उनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो उनका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। और इस तरीके के नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कैसे नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर तो नोट करेंगे ही करें, उसके बाद अदर जितने भी फैक्टर हैं सबको नोट कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों का, 17 1 जा 17, 17 और 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 9 जा 153, 3 15 कैरी होगा, 17 1 जा 17, 17 और 15 क्या हो जाएगा 323। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 23 से, 23 3 जा 69, 9 हो गया, 6 कैरी होगा, 23 2 जा 46, 46 एंड 6 52, कैरी कितना हो गया 5, 23 और 3 यह कितना होगा 69, 69 और 5 क्या हो गया 7429। तो ये क्या है, ये इन दोनों नंबर्स का, सॉरी इन तीनों नंबर्स का क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारे नंबर्स कौन से 17, 19 और 23। एचसीएफ क्या आया 1 और एलसीएम क्या आया 7429। ठीक, आते हैं अपने पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 देखिए क्या है, नंबर्स 8, 9 एंड कौन से हैं 25। तो सबसे पहले 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 4 जा फिर 2 2 जा फिर 2 1 जा। उसके बाद 9 को 9 3 3 जा और फिर 3 1 जा। उसके बाद 25 को तो 5 5 जा और 5 1 जा। अब फैक्टर्स के फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 9 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 इंटू 3। उसके बाद 25 के फैक्टर्स क्या होंगे 5 इंटू 5। देखिए इन तीनों में कोई भी कॉमन टर्म है, कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, बट अगर हम
थोड़ा सा इसको देखें तो ये 1 है, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा। अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 1, तो एचसीएफ क्या हो गया 1। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है उन्हें क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, को प्राइम नंबर्स है, क्यों, क्योंकि इनका एचसीएफ जो है क्या आएगा 1 आएगा। अब उसके बाद एलसीएम के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर को नोट करना ही करना है, तो 1 को नोट कर लिया, उसके बाद अदर जितने भी फैक्टर्स हैं सबको नोट कर लीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और क्या आ जाएगा 5 इंटू 5। प्रोडक्ट कर लीजिए, 2 टू 4 टू 8, 3 3 9 इंटू क्या हो जाएगा 25, 8 9 क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाइड बाय 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 टू 50, कैरी क्या हो गया 5, 25 7 175, 175 और 5 क्या हो जाएगा 180। तो इनका एलसीएम क्या आ गया 1800 आ गया।